हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.5 का तीसरा क्वेश्चन। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यह सोचना है कि सही उत्तर के लिए जो अंक मिल रहा है वह ऑलरेडी प्लस के साथ करके मिलता है, और अशुद्ध उत्तर पे जो यानी अंकों की जो कटौती यानी माइनस होती है वह ऑलरेडी प्लस के साथ ना करके माइनस के साथ होती है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि यदि सही उत्तर है तो उसके साथ प्लस के साथ रखना है, और यदि कटौती हो रही है तो उसको माइनस के साथ रखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि आप इसको एक्स और वाई के टर्म में मानेंगे। यदि सही उत्तर है तो उसको एक्स के टर्म में, और कटौती यानी अशुद्ध उत्तर वाली जो बात होगी वह वाई के टर्म में मानेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं किसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मानने के लिए क्या माना जाए। इसमें मानेंगे कि माना यश ने एक्स प्रश्न की सही उत्तर दिया और वाई प्रश्न की गलत उत्तर दिए, यानी गलत उत्तर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे शर्तानुसार, यानी शर्त के अनुसार क्या है। यहाँ पे देखिए, सही के लिए 3 है तो x के साथ रखेंगे, और यानी गलत यानी 1 अंक की कटौती यानी y के साथ 1 का गुणा करेंगे तो y ही होगा, और बराबर कुल अंक 40 के तौर पे इसको आप 1 मान लेंगे। फिर वैसे ही दूसरे शर्ता में जब देखेंगे शर्त में तो 4x बन जाएगा, और अशुद्ध के लिए यहाँ पे 2y के साथ, और यह कुल 50 अंकों से पहला और दूसरा ऐसे समीकरण को बना लेंगे। अब देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। समीकरण 1 और 2 को आप जैसे भी हल करना चाहें इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यह भी लिख सकते हैं कि यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि कोई टर्म बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6x और माइनस 2y बराबर 40 दूना के 80। अब यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। तो जब यह 3 बन जा रहा है तो अब इस 3 को और 2 को लेकर हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 में से जब 2 घटाएंगे तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और 2 वाला लिख सकते हैं कि 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। माइनस करेंगे तो यह माइनस माइनस के साथ यह ऑलरेडी हो जाता है प्लस के साथ, ये माइनस फिर यह माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 30, x का मान आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे x का मान निकला 15। अब लिख सकते हैं कि इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब कैसे रखेंगे तो देख सकते हैं कि 3 गुणे x का मान हो जाएगा 15 माइनस y बराबर 40 है। अब यहाँ पे 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40। तो आप देख सकते हैं कि जब y यानी इसको उधर लाएंगे तो यह इधर आएगा, तो यानी 45 माइनस 40 यानी y का मान हो जाएगा 5। तो यह y का मान 5 निकला। तो इस तरह से अब यह बताना है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्नों की संख्या थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परीक्षा में
परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, चूँकि प्रश्नों की संख्या बताना है तो इसमें अशुद्ध उत्तर और शुद्ध उत्तर यहाँ पे तो प्लस और माइनस के साथ रखे थे, लेकिन जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो एक का मान x का आया है 15 और y का आया है 5, यानी कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 20 थी। यही हमारा रिजल्ट निकला। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे का तीसरा क्वेश्चन हल कर लिया। इसको हल करने की एक और भी विधि है। आप तीनों, जैसे विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है, तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि को लेकर इसको हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका चौथे का चौथा, यानी चौथे का चौथा क्या है, इसके बारे में देखा जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो यहाँ पे अब पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। आप सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि यदि चाल समय दूरी से कोई प्रश्न होता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय, यह सूत्र बेसिकली याद रखिएगा। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी जब विपरीत चलती है तो 1 घंटे के पश्चात, और जब एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात। इसी दोनों में आपका कंक्लूजन रखा हुआ है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का एक तरफ से चाल पूछ रहा है। तो देखिए दोनों का चाल ज्ञात करने के लिए आपको कहीं ना कहीं XY के टर्म में इसमें भी मानना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन मिलेगा। अब यहाँ पे जब 2 है तो आप कुछ मान सकते हैं, कुछ इसका ग्राफ भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ना हो तो हम आपको पहले मान लें, जैसे माना कार X और Y क्रमशः स्थान A और B से चलना प्रारंभ करते हैं। या बेसिकली इनका नोट्स या नोट करेंगे। फिर लिखेंगे पुनः माना कार X की गति स्मॉल में कर लीजिए कि स्मॉल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल कर लिए हैं, आप इसको अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो वह समान दिशा की ओर और एक विपरीत दिशा की ओर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि केस फर्स्ट, क्योंकि 2 इक्वेशन के रूप में बनेगा। लिखेंगे जब दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है, तब यदि एक ही दिशा में चल रही है तब। तो इसके लिए आप एक ग्राफ भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं, चूँकि अपने कोटेशन को नोट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कुछ पॉइंट बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि यह A है, यह P है, यहाँ पे B है और यह Q है। अब A P B Q करके हम यदि मान ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ले सकते हैं। जैसे जब कार हम X के लिए दूरी देखेंगे तो यानी A से Q, फिर वही यदि हम Y के टर्म में देखेंगे तो Y के टर्म में देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे लिखेंगे कि B से Q। अब एक पूरा और एक यहाँ से हाफ के लिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना यह कारें Q बिंदु पर मिलती है,
अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार एक्स के द्वारा तय की गई दूरी बराबर ए क्यू। फिर वैसे ही कार वाई के द्वारा तय की गई दूरी यह हो जाएगा बी से क्यू। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने घंटे बाद, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समय बराबर 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पश्चात मिलती हैं। अब यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर 5x, चूँकि चाल बराबर दूरी बच समय होता है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उनकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में मान रहे हैं और समय 5 घंटा दिया हुआ है, इसलिए ए क्यू बराबर हम 5x नोट कर लेंगे। इसी प्रकार अब एक टर्म और इनका नोट कर लेंगे। इसी प्रकार कार वाई के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी जो होगी, अब इसको नोट कर लेंगे, यानी बी क्यू बराबर हो जाएगा 5 और इसके लिए चाल आप माने हैं वाई, तो 5y इसका हो जाएगा। क्योंकि यह y जो है यहाँ पे y किलोमीटर गति यानी y किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसको लिए हैं। अब लिखेंगे स्पष्टतः। अब देखिए एक टर्म आपको समझा दे रहे हैं कि जब कोई भी बस, ट्रेन या रेलगाड़ी संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं, यदि एक ही दिशा की ओर इसकी चाल हो या एक ही दिशा की तरफ दोनों की डायरेक्शन को दी जाए, यानी एक ही दिशा की तरफ दोनों की उड़ान हो, तो वहाँ पे जो चाल होती है वह माइनस में रखते हैं। जैसे यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कुल दूरी कितना है, तो ए बी। अब यहाँ पे इनका लिख सकते हैं कि 5x माइनस 5y बराबर कुल 100। अब देख सकते हैं कि जब x माइनस वाई करेंगे तो यह हो जाएगा 20, क्योंकि 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो यह इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर अब एक केस और बनेगा, कब? जब इनका, अब यहाँ पे केस सेकंड दे रहे हैं, जब यह विपरीत दिशा में चलती है तब, या तो जब एक ही दिशा में चल रही थी तब के लिए था। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम फिगर उसी टाइप का रहेगा, कोई विशेष चेंजिंग नहीं होगी, बस इनके लिखने का जो भाव है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर लिखेंगे कार एक्स के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी में वही रहेगा, एक तरफ से ए पी अब कर लेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने इसको ए क्यू से जोड़ा था, अब इसको ए पी और फिर अगला जो बनाएंगे उसको पी से बी तक बना लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही लिखेंगे कार वाई के द्वारा तय की गई दूरी, यानी इसका कर लेंगे बी पी। अब यहाँ पे जब इसको कर लेंगे तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस स्थिति में समय बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा या कब लगता है, जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत, यानी जब विपरीत समय में यह मिलन होता है कारों का, तो वहाँ पे 1 घंटे के बाद होता है, यानी 1 घंटे के बाद मिलती हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर एक्स, या किसके लिए, तो यह एक्स वाले के लिए। फिर लिख सकते हैं तथा अब बी पी बराबर वाई, या किसके लिए, तो यहाँ पे वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वालों के लिए। अब यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि अस्पष्टता। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी रेलगाड़ी या कोई भी कार जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं तो वहाँ पे दोनों चालों का योग कर लेते हैं, और जब एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे विपरीत की बात हो रही है,
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए पी प्लस पी बी बराबर कर लेंगे ए बी, यानी कहने का मतलब कि x प्लस वाई बराबर कर लेंगे 100। इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब बहुत ही सिंपल आप इसको हल कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो देखिए क्या मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम हल करके दिखा दे रहे हैं। जैसे लिख लेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, यानी जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए पहला समीकरण था आपका कि x माइनस वाई बराबर 20 था, और दूसरा जो समीकरण है वह x प्लस वाई बराबर 100 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर यानी 120 यानी 120 होगा, तो x का मान आएगा 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिल गया x का। फिर लिखेंगे इस x का मान समीकरण, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा। तो समीकरण 1 है, देखिए x माइनस वाई बराबर 20 है। इसमें 60 माइनस जब y करेंगे बराबर 20, तो y का मान मिल जाएगा 60 माइनस 20, यानी y मिल जाएगा 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो y का मान मिला वह मिल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x और y दोनों मालूम हो गया, और 60 और 40 जोड़ेंगे तो हमारा 100 भी हो जाएगा। इसलिए हमारा सत्यापन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः कार x की गति मतलब वही चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार y की गति यानी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका सलूशन कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।